अस्सलाम वालेकुम। करोड़ों दरूद हों आका दो जहां के नाम पर। मैं हूं अब्दुर्रहमान, आप देख रहे हैं BQ TV। लाहौर से बजरिया मुल्तान रोड तकरीबन 185 किलोमीटर पर आने वाला ये शहर हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। सरज़मीन पाकिस्तान में आज से तकरीबन 4,500 साल पहले एक शानदार तमद्दुन वजूद में आ चुका था, जिसको दुनिया वादिय सिंध के नाम से जानती है। ये तहज़ीबी सिलसिला हिमालय के दामन से लेकर बहरा अरब तक तकरीबन 4.5 लाख मुरबा मीटर के रकबे पर फैली हुई थी। चुनाचे रकबे के एतबार से हम असर तहज़ीबों मेसोपोटामिया, इराक़ और मिस्र के बाहमी रकबे से भी दोगुना वसी थी। इस तहज़ीब के दो बड़े मराकज़ हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो सिंध में मौजूद है। इंडस वैली की हड़प्पाई तहज़ीब की ये वीडियो आपको हैरान कर देगी, इसलिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आप जान पाएंगे एक ऐसी कौम जो कि बहुत तरक्की याफ्ता थी, लेकिन जब गायब हुई तो उसका नामो निशान ना मिला। आसमान खा गया या ज़मीन निगल गई उन्हें, तो जानते हैं इस वीडियो में, तो साथ जुड़े रहिएगा। खुदाई के बाद मिलने वाले आसार इस बात की गवाही देते हैं कि ये एक मुनज़्ज़म और तरक्की याफ्ता मुआशरा था। हड़प्पाई तहज़ीब की ख़ास सिफ़त ये भी है कि इसका तमद्दुन वादिय सिंध के अंदर मौजूद सकाफ़तों की मजमूई इर्तकाई काविशों के नतीजे में मार्ज़े वजूद में आया। चुनाचे हड़प्पाई तहज़ीब के मगरबी किला दीवार के नीचे की तहों से कोट DG ज़िला खैरपुर सिंध सकाफ़त के आसार भी दरियाफ़्त हुए हैं, जो इन ख़यालात की नफ़ी करते हैं कि हड़प्पाई तहज़ीब वादिय सिंध के बैरूनी इलाकों से मुतासिर हुई। कोई भी नहीं लेगा सर, उसकी वो बातें जो है ना अब सच होंगी। बिल्कुल सर। तो आइए जनाब चलते हैं म्यूज़ियम के अंदर और देखते हैं आसार कदीमा को। बैल को हड़प्पा तहज़ीब में ख़ास अहमियत हासिल है। हाल ही में बनी ये बिल्डिंग आर्कियालॉजिकल म्यूज़ियम है, जो फ़िलहाल ऑपरेशनल नहीं है। यूनिकॉर्न एक ख़याली जानवर है जिसको हड़प्पाई तहज़ीब में एक ख़ास अहमियत हासिल है। पुराने म्यूज़ियम के चारों अतराफ़ में ग्रीन ग्रासी प्लॉट्स हैं, जहां म्यूज़ियम देखने वाले सस्ताते हैं, और उनके नमाज के ख्याल के लिए एक खूबसूरत छोटी सी मस्जिद भी बनाई गई है। म्यूज़ियम में बहुत सारी जगहों पे तस्वीरी साइन बोर्ड्स लगाए गए हैं जो हड़प्पा की तहज़ीब की अक्कासी करते हैं। हड़प्पा के अजायब घर की इब्तदा एक आर्जी अजायब घर की शक्ल में 1926 में हुई थी, जबकि इसकी मौजूदा इमारत की तामीर 1967 में मुकम्मल की गई थी, जिसमें नवादरात की नुमाइश के लिए 2 गैलरियों का अहतमाम किया गया था। इस अजायब घर में 2012 के बाद भी मज़ीद एक गैलरी का इजाफ़ा किया गया। तो देखते हैं नवादरात को जो म्यूज़ियम में रखे गए हैं और जानने की कोशिश करते हैं हड़प्पाई तहज़ीब को। इन नवादरात में बहुत सारी मूर्तियाँ, रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले खाने पीने के बर्तन, बहुत सारे औज़ार। ये मेल का स्केलेटन है। इतने बजे क्यों बंद कर देंगे? ये एक फ़ीमेल का स्केलेटन है। यहाँ पर बहुत सारी मोहरें भी मिली हैं, जिन पर लिखी गई लिखाई अब तक कोई नहीं पढ़ सका।
नवादरात में नाप तोल के लिए इस्तेमाल होने वाले बाट भी मिले हैं। इस मर्तबान में एक बच्चे का स्केलेटन है। म्यूज़ियम के मगरबी हिस्से में पुराने वक्तों का बना हुआ रेस्ट हाउस और दफ्तरी इस्तेमाल के लिए बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई है। हाँ, इंतज़ामिया ने बिल्डिंग और इसके अहाते को बहुत ही साफ़ सुथरा रखा हुआ है, जो इंतज़ामिया की कारकर्दगी का मुँह बोलता सबूत है। खंडरात में से मिलने वाले बहुत सारे नवादरात की यहाँ हम शक्ल भी बना के रखी गई हैं, जो कि बहुत से मामूली रेटों पे दस्तयाब हैं। तो जनाब अब चलते हैं खुदाई शुदा आसार की तरफ। यहाँ पे एक कैंटीन भी बनाई गई है जहाँ पे आप अपनी भूख मिटा सकते हैं। अच्छा जी। ये इलाका कब्रिस्तान का है। यहाँ कब्रें दरियाफ्त हुई हैं जिनसे पता ये लगता है कि ये लोग अपने मुर्दों को दफनाया भी करते थे, पर आसार कदीमा से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का कहना है कि ये लोग जैन मत, बुद्ध मत और हिंदू मत से ताल्लुक़ रखते थे। तो क्या हिंदू अपने मुर्दों को दफनाया करते थे? देखने वाले कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वाल तो आइए जनाब चलते हैं और आगे और देखते हैं यहाँ पे और कौन से राज दफन हैं। इस इलाके में बहुत सारे जहरीले सांप भी पाए जाते हैं जिनका डसा पानी भी नहीं मांगता। इस आसार को देखें तो महसूस होता है कि ये एक शहर के खंडरात हैं जिसको कच्ची और पक्की ईंटों से बनी हुई एक दीवार ने घेर रखा है। जुनूबी किनारे पर इस इलाके में बहुत से मकान भी मिले हैं जो कच्ची और पक्की ईंटों से बने हुए थे। सबसे निचले हिस्से से मोहरें और कंदा किए हुए बर्तनों के नमूने भी मिले हैं।
यहाँ से मिलने वाले नवादरात का तकाबली जायज़े से ये मालूम होता है कि इस हिस्से की तारीख़ हड़प्पा का दरमियानी ज़माना है। ये वन का दरख्त है। कहा जाता है कि इस दरख्त की उम्र बहुत लंबी होती है। मुकामी लोगों का कहना है कि यह दरख्त तकरीबन 1100 साल पुराना है। ये इलाका मशरिक़ से मगरिब को जाने वाली एक बहुत बड़ी गली और इसके साथ ज़मीन दोज़ लंबी नाली जो ईंटों से ढकी हुई थी इसको ज़ाहिर करता है। यहाँ पर कई गटर गंदगी इकट्ठी करने के लिए नालों के साथ साथ नज़र आते हैं, जिनको जमादार उस वक्त में साफ़ करते होंगे। गली के शुमाल और मगरिब में रिहायशी इलाके हैं। कुछ घरों में नहाने के लिए प्लेटफार्म और छोटी नालियाँ भी हैं। ये नालियाँ शहर के बड़े नाले के साथ मुंसलिक हैं। इस हिस्से के नवादरात में सबसे अहम एक मोहर भी है जिस पर ढोल बजाने वाला चीता बना हुआ था। इस हिस्से के सबसे ऊपर वाली कदीम इमारत को ठेकेदार जिसने लाहौर और मुल्तान रेलवे लाइन बिछाई तबाह किया, जबकि पिछले हिस्से को हड़प्पा के लोगों ने खुद अपने रिहायशी घरों को दोबारा बनाने के लिए मस्मार किया। तो जनाब चलते हैं इससे भी और आगे और देखते हैं वहाँ पे कौन से राज हैं। ये एक बहुत बड़ी हिफाजती दीवार है जो इस बात का सबूत है कि कदीम हड़प्पा के बाशिंदे दफ़ाई नुक्ता नज़र को अच्छी तरह समझते थे। उन्होंने शहर के चारों अतराफ में एक मज़बूत और पायदार दीवार बना रखी थी ताकि दुश्मन के हमलों और सैलाब की तबाहकारियों से महफूज रह सके। ये दीवार 13 मीटर बुलंद और 15 मीटर तक चौड़ी है। ये इलाका बहुत ज़्यादा खुला और वहशत ज़दा है। अकेला इंसान यहाँ पे घबरा जाता है। विज़िटर्स की आसानी के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने टफ टाइल्स लगाकर पैदल चलने वालों के लिए एक बहुत अच्छा रास्ता बना रखा है। प्रोग्राम कर ले। मस्मार शुदा इस मस्जिद से ज़ाहिर होता है कि इसकी तामीर मुग़लिया दौर के दौरान हुई
कुछ लोग इसे ईदगाह समझते हैं, जबकि मुमकिन है कि इलाकाई लोगों ने किसी मशहूर शख्स की कब्र के साथ कुरान ख़वानी और इबादत के लिए ये मस्जिद तामीर करवाई हो। मस्जिद के साथ मकबरा बाबा नूर शाह वली से शायद इसका कोई ताल्लुक़ हो। मस्जिद की लंबाई शमालन जनूबन 12 मीटर है और ये शायद मुस्ततील शक्ल की हो। इस पर छत की कोई निशानदही नहीं हुई। इसके मगरबी दीवार में 5 महराबें पाई जाती हैं। ऐसी ही महराबों वाली मसाजिद ख़ानदानी कब्रिस्तानों और इबादत गाहों में पाई गई हैं। इस मस्जिद की तामीर में हड़प्पा दौर की ईंटें दोबारा इस्तेमाल की गईं। तो आइए खंडरात के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं। पीछे इस इलाके से कुछ अहम फ़न तामीर के आसार और चंद गैर मामूली नवादरात बरामद हुए। शुमाली हिस्से में एक बड़ी गली है जो तकरीबन 8 मीटर चौड़ी और मशरिक़ से मगरिब की तरफ जाती है। गली के शुमाल और जनूब में घर हैं जिनके अंदर गंदम स्टोर और नहाने के बड़े बड़े चबूतरे बने हुए हैं। इनमें से एक घर के अंदर एक बड़ा चबूतरा है जो कि ईंटों के किनारों को जोड़कर बनाया गया है। इस इमारत के जनूब मगरिब से इब्तदाई खुदाई करने वालों को खुदाई के दौरान तांबे की एक हांडी मिली जिसको तांबे की प्लेट से ही ढांपा गया, जिसमें से कुछ औजार और हथियार भी मिले। ये एक मुज़ाफ़ाती इलाका है जो हड़प्पा के आखिरी दौर के लगभग में तमीर हुआ। इस इलाका में 14 घरों का एक सिलसिला है जिनको एक ही मंसूबे के तहत एक ही वक्त में बनाया गया था, जैसा कि आजकल के जदीद आबादियों की तरक्याती स्कीमों में नज़र आता है। आमतौर पर इनको मज़दूरों के क्वार्टर कहा जाता है, लेकिन ये बड़े घर गालिबन अमीर ताजरों के घर और दुकानें हैं। इन घरों में से एक घर के बारे में ख्याल है कि शायद ये किसी सुनार का घर है, क्योंकि इसके अंदर से सोने और अकीक के ज़ेवरात का पुराना ख़जाना मिला। इस इलाके के शुमाली हिस्से में एक नुमायाँ आबादी है जिसमें एक छोटा कुआं और पुख्ता ईंटों से बने हुए गोल चबूतरे हैं जिनके दरमियान गोल खाली जगह है। ये गोल चबूतरे छोटे कमरों के अंदर वाक़या थे जिनका ज़्यादा से ज़्यादा साइज़ 5 मुरबा मीटर था। मट्टी के बर्तनों और मूर्तियों के अलावा इस इलाके से अहम दरियाफ्तें भी हुईं, जिनमें से सिंग सुरख, एक मर्दाना मुजस्मा और बहुत सारी मोहरें भी हैं। इस इलाका में दरियाफ्त होने वाली बड़ी भट्टी के अलावा ज़्यादातर इमारतों को असल दीवारों के ऊपर दोबारा तामीर किया गया ताकि कदीम ईंटों को महफूज किया जा सके। तो आइए जनाब, अब चलते हैं बाबा नूर शाह वली के मज़ार पे, जो हड़प्पा के इन्हीं खंडरात के अंदर है। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि ये बाबा जी की अंगूठियाँ थीं। चोर चोरी करने की गर्ज से आया तो ये पत्थर की बन गई। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ही जानती है। तो आइए चलते हैं दरबार शरीफ के अंदर। बाबा नूर शाह वली की ये कब्र तकरीबन 9 गज़ लंबी है। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।